हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप छोटे से कैपिटल से और बहुत कम रिस्क लेके ऑप्शन सेलिंग से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लाइव ट्रेड भी हम देखेंगे, सारा का सारा आपको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, इन दोनों में मेजरली क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन बायर जो होता है उसका माइंडसेट जो होता है, जैसे एक होता है ना डिफॉल्ट मोड, तो ऑप्शन बायर का जो डिफॉल्ट मोड होता है ना, वो गैम्बलर वाला मोड होता है, यानी वो गैम्बलिंग करने के लिए ही यहाँ पे आया है। लेकिन एक ऑप्शन सेलर होता है, उसके पास जब वो आता है तो ही उसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो फिक्स होता है, यानी उसको पता है कि मेरे को इतना ही रिवार्ड मिलने वाला है। ऑप्शन बायर का जो माइंडसेट रहता है वो इस तरीके से रहता है कि मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, इससे मैं हर महीने में 40,000 रुपए जनरेट करके लेके जाऊं, जो कि इस मार्केट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यह रिटर्न उसी बंदे को पॉसिबल है जिसने मार्केट को 5 से 6 साल का समय दिया हो। अगर आपने 5-6 साल का समय दिया होगा तो ये रिटर्न भी पॉसिबल है, लेकिन 5-6 साल तक आपको ये रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी लगाओ, कितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लो, साइकोलॉजी के कितने भी क्लासेस ले लो या किसी बड़े बड़े ट्रेडर के कोर्सेज खरीद लो, ये रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है अनलेस एंड अनटिल आप 2-3 साल 4-5 साल का समय इस मार्केट को नहीं देते हो। लेकिन अगर एक ऑप्शन सेलर चाहे तो 1 लाख रुपए के कैपिटल पे अगर वो सोचे कि नहीं, मुझे बस यहाँ पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट लेना है, यानी मुझे यहाँ पे ओनली 1% लेना है। 1 लाख का 1% कितना होता है? 1,000। तो अगर वो ये सोचे कि मुझे इस 1 लाख के कैपिटल पे 1,000 रुपए का रिटर्न लेना है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये बंदा नया भी होगा, इसको 3-4 महीने भी अगर मार्केट में आके हो गए ना, स्टिल ये बंदा हर दिन 1,000 रुपए मार्केट से निकाल के लेके जाएगा 1 लाख के कैपिटल पे। मैं लाइव ट्रेड दिखाऊंगा आपको 1%। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ग्रीड इतना है कि यह रिटर्न भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा, यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस। काफी सारे लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, जो चीजें मार्केट डोमेन में अवेलेबल है उनके काम करने की प्रोबेबिलिटी वैसी भी कम है। आप खुद की तो स्टडी करते नहीं हो, वहां पे जाके आप ट्रेड्स ले लेते हो, तो उसके चलने के चांसेस वैसे भी कम है। एंड थीटा डीके का जो कंपोनेंट है, ये थीटा डीके जो है ये ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी थीटा डीके में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होती है ऑप्शन बायर अगर आप बनते हो तो। यही थीटा डीके ऑप्शन सेलर का क्या है, दोस्त है। तो कई सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले लिया, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा एसएल है। मार्केट अगर इस जोन में भी रह जाती है एसएल के पास, तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि थीटा डीके का जो भी रहता है वैल्यू, उसको वो वैल्यू मिल जाएगा। यानी टेक्निकल एनालिसिस में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। किसको? जो ऑप्शन सेल करता है वो, उसको टेक्निकल एनालिसिस को परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक ऑप्शन बायर है, उसको ये पता ही होना चाहिए कि फास्ट मूव किधर आएगा, कब आएगा। अगर फास्ट मूव उसको नहीं मिला तो उसका जो ट्रेड है वो एमटीएम लॉस शो करने लगेगा। एंड लॉस आपको पता है, बाइंग में -20%, -30% इस तरीके से लॉसेस दिखाता है। ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची से आपको एसएल कहां पे है फाइंड आउट करने आना चाहिए, ये भी मैंने ऑलरेडी सिखाया है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सिंपल फिबोनाची एंड थोड़ा सा यहाँ पे माइंडसेट, इन 3 चीजों से ही आप इस मार्केट को मास्टर कर लोगे। एंड टारगेट इतना कम रखना ना कि देखना मार्केट आपको इजीली दे देगा। जैसे कि 1%, आप ये टारगेट रखो कि मैं मार्केट से हर दिन 1% लेके जाऊंगा। अभी मैं 1% बोलूंगा ना, जो ऑप्शन सेलर मार्केट में 5-6 साल से है उनको भी बुरा लग जाएगा। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि 1% का रिटर्न पर डे उनके लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जिस बंदे के पास 5 CR का कैपिटल हो, मान लो 1% उसके लिए कितना हो जाएगा, लगभग 5 लाख रुपीज हो जाएगा सिंगल डे। तो 5 लाख रुपए पर डे उसके लिए बहुत ज्यादा रिटर्न है। जिसके पास कैपिटल बड़ा है वो क्या करेंगे, स्ट्रैंगल बेचेंगे, दूर का 30 रुपए वाला बेच देंगे, दूर का 30 रुपए वाला बेच देंगे। अगर पूरे वीक में 1% भी मिलता है तो वो खुश रहेंगे। महीने का अगर 4% उनको मिलेगा ना, मोर देन हैप्पी रहेंगे, मोर देन हैप्पी। आप उनकी खुशी का ठिकाना ढूंढ नहीं सकते, इतना वो खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल साइज बड़ा है। बट हमारे पास तो कैपिटल साइज उतना है नहीं, 5 CR तो हमारे पास है नहीं। तो अपने को क्या है, 1% रिस्क लेना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इसको भी बहुत इजीली ले सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो टाइम हो रहा है 11:53 एंड मार्केट जो है ये हमारे रेजिस्टेंस वाले जोन पे है। मॉर्निंग में ये वाला ट्रेड मैंने लिया नहीं था, लेकिन ये अभी रेजिस्टेंस जोन पे है। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर एनालिसिस तो आपका परफेक्ट रहता है,
लेकिन आप उस पर ट्रेड कैसे लेते हो ये भी दिखा दो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। तो मान लो मैं यहाँ पे गया एंजल वन में, फिर मैं जाऊँगा ऑप्शन चेन में एंड बास्केट मोड ऑन कर दूंगा। सिंगल लॉट से आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए मैं दिखाऊंगा 51,400 इसको मैंने सेल के लिए लिया है एंड इसको मैं बाय करूंगा मान लो। तो एक लॉट से हम ट्रेड करके देखेंगे, मार्जिन लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 24,000, मेरे पास है लगभग 2.5 लाख रुपए का मार्जिन, 24,000 रुपये का मार्जिन है एंड यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस करेंगे। जस्ट मैं एक बार ये देख रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कितना हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा हो रहा है लगभग 110 रुपये का एंड टारगेट जो रहेगा यहाँ पे कहीं तक आना चाहिए मार्केट बीच में, राइट। अगर किस तरीके से टारगेट निकालना है आता नहीं है, यहाँ से अगर ये वाला जोन में पकड़ दूँ तो मार्केट ऑब्वियसली एक बार 0.5 तक तो आना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फिर मैं एक एंट्री लेता हूँ। चलो ये एंट्री मैंने ले ली, लाइव रिकॉर्ड करूंगा एंड देखते हैं इसमें हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो सिंपल ऑप्शन सेलिंग है। अब इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा ना, इंट्राडे में हमारा टारगेट रहेगा ओनली 1%। कितना रहेगा? ओनली 1%। अभी 1% कितना होता है? हमारा जो टोटल मार्जिन लगा है कितना लगा है? वो 24,000 रुपये के आसपास, यानी 240 रुपये अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 1% का प्रॉफिट। एंड 2% कब हो जाएगा? जब इसका 2 गुना यानी 480 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2%। एसएल भी हम उतना ही लेंगे, ठीक है। तो इस ट्रेड को अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा आपको दिखाने के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रेड लिया है कि ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली होता क्या है इंट्राडे में। देखते हैं ट्रेड किस तरीके से चलती है हमारी। निफ्टी भी ब्रेकआउट ट्रैप कर सकता है एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत यहां से फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे 1% के आसपास का प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी चल रहा है इस ट्रेड में, राइट। एंड मार्केट जो है एग्जैक्टली अगर ये ट्रैप कर देगा ना और नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 1% के आसपास। इंट्राडे में 1% बहुत ज़्यादा होता है। 1% या 1.5% भी अगर आपको मिलता है इंट्राडे में तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना सिंपल होता है ऑप्शन सेलिंग करना इंट्राडे में। मार्केट और थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपीज़ के आसपास, हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दिखाना था आपको कि किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग वर्क करता है एंड एनालिसिस किस तरीके से वर्क करता है। अभी ये वाला जो फिबोनाची है ना, मार्केट क्या करेगा? इस वाली फिबोनाची तक आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट सुपर बुलिश होगा तो 0.38 से ही रिवर्स हो जाएगा एंड अगर मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश होगा तो फिर मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास आएगा। फिर यहाँ पे डिसाइड करेंगे बायर एंड सेलर, फिर कोई एक जीतेगा, मार्केट फिर या तो डाउन साइड आएगी या तो फिर मार्केट अप साइड आएगी, राइट। तो ये सिंपल सा एनालिसिस हमारा है। तो यहाँ तक तो मार्केट एक बार आना ही चाहिए फिबोनाची, क्योंकि हमने लगा के रखा है ऑलरेडी। एंड मूवमेंट की बात करें अगर तो ज़्यादा मूवमेंट तो हमारे फेवर में आएगा भी नहीं, फिर भी हमको 1% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी वापस वो कॉस्ट टू कॉस्ट आया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना मार्केट डीके हो चुका है 37 रुपीज़ में ही अपने को लगभग यहाँ पे 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है एंड हम लोग ऑलरेडी 1% के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को बुक भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये अगर ट्रैप हो जाएगा ना, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी। ये हल्का सा नीचे आएगा ना, बैंक निफ्टी क्या करेगा? एक डाउन साइड स्पाइक मार देगा। कहाँ तक स्पाइक मारेगा? 265 वाले लेवल तक। 265 कहाँ पे है? यहाँ पे
यहाँ पे तो मार्केट ने उसको टच नहीं किया है। 265 तक मार्केट क्या करेगा, हल्का सा एक बार स्लाइड होने की कोशिश करेगा डाउन साइड, तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे हमारा ट्रेड। जस्ट एग्जांपल है कि आप 1% कितने आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे हमको 1:1 का भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, स्टिल हमको 1% यहाँ पे आराम से मिल रहा है, ठीक है ना। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑप्शन सेलिंग में इस तरीके से काम करता है। स्टॉप लॉस भी आपको 1% का लेना पड़ेगा, है ना। ये इस वाले ब्लू लाइन को टच कर देगा ना, फिर हम वहाँ पे एग्जिट करने का सोचेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए। वेट करेंगे। तो ट्रेड मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है एंड अब हम बात करेंगे कि हमने ये ट्रेड कैसे लिया। सबसे पहले ये जो एनालिसिस है ये कोई नया एनालिसिस नहीं है। आप अगर जाके देखोगे, कल मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ एनालिसिस का, वहां पे मैंने ये एनालिसिस पोस्ट किया था एंड पिछले एक वीक से हम इसी एनालिसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है अर्ली मॉर्निंग में, अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा कर दूं तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। ये जो दो लाइनें हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मैंने बोला था कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट जो है ये वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, ये रेड लाइन जो है 51,063, मार्केट क्या किया, ऊपर खुला, जैसा कि मैंने बोला था गैप अप खुलेगा, नीचे आया, यहां से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस के आसपास आके एम पैटर्न की तरह काम कर रहा है। एम पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। हमने कहाँ ट्रेड लिया, हमने जो ट्रेड लिया वो यहाँ पे कहीं हमने ट्रेड लिया एंड मैंने एक लाइव में चीज बोली थी कि ये ब्लू लाइन को मार्केट ना टच करेगा। आप जाके देख लेना यहाँ पे क्या है, ना आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ना आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड हमारा जो टारगेट था वो 1% का था, क्योंकि मैंने बोला है कि 1% आप लेना सीखो पहले, राइट। यहाँ पे हमारा 1% अपने को यही मिल गया। जैसे ही इस लाइन को टच किया, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। स्टॉप लॉस हमारा ये वाला येलो लाइन था। अभी तक भी अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता ना, तो भी मेरा स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला जोन है, मार्केट इसको इतना आसानी से निकाल नहीं पाएगा। इससे ज्यादा सिंपल एनालिसिस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये है ना कि आपको ट्रस्ट नहीं है इस एनालिसिस पे। क्यों? क्योंकि आपने ये खुद ने नहीं किया है। जब आप खुद इस तरीके का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका भी इस एनालिसिस पे ट्रस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रेड अभी तक भी होल्ड करता ना, तो मेरे को कुछ यहाँ पे नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट ही होता। लेकिन हमारा टारगेट है इंट्राडे में 1%, जिसको निकालना मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितना इजी है। अभी मैं आपको ट्रेड दिखा दिया है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे देखना 320 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। मार्जिन जो हमारा लगा था, मैं आपको स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। एनालिसिस वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा, फिर से जाके देखना। कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि हर दिन मैं एनालिसिस वाला वीडियो डालू, लेकिन कब तक डाल पाऊंगा पता नहीं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो कंटिन्यू डालूंगा। तो ये वाली हमारी ट्रेड है। एंट्री प्राइस हमारा 144.55 होगा, यहाँ पे देखना। एंड दूसरा जो लेग हमने बाय किया था मार्जिन के लिए, उसका एंट्री प्राइस होगा 12 रुपये 70 पैसे, राइट। एंड हमने इसको एग्जिट कर दिया है। तो एग्जिट हमने कहाँ पे किया है, 121.7। तो मैं यहाँ पे इसको 121.7 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे दूसरा जो लेग है वो 11.2। जस्ट दिखाना चाहता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, हमारा जो मार्जिन लगा था, यहाँ पे थोड़ा मार्जिन ज्यादा दिखाता है, ठीक है। तो 24,000 रुपए के आसपास का मार्जिन लगा था। तो हमने यहाँ पे 1% से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। अभी मार्जिन लगा है लगभग 24-25 हजार के आसपास का, राइट। 1 लाख के कैपिटल से करते हो, राइट। 1 लाख के कैपिटल से कितना प्रॉफिट हो गया, 1200 रुपए का। जब आप इसको स्किल को सीख लोगे, फ्यूचर में जाके आप इसको क्या करोगे, 10 लाख से करोगे, तो सेम प्रॉफिट कितना हो जाता है, 12,000 का, एक ट्रेड में, एक दिन में, कुछ ही मिनटों में। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत है हमारा कैपिटल। यानी हमारे पास जो कैपिटल है वो हमारा कैपिटल काफी छोटा है। जब कैपिटल बढ़ जाएगा
तो यही प्रॉफिट आपको कई ज्यादा दिखाई देगा। तो मेन जो है वो कैपिटल है। तो कैपिटल आप कभी भी लेके आ सकते हो, कैपिटल का कभी भी इश्यू नहीं होता। पहले आप स्किल पे काम करो, माइंडसेट पे काम करो, एनालिसिस पे काम करो। ये चीजें जब आपके फेवर में काम करेगी तो मार्केट अपने आप आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देगी। तो एनालिसिस वाला वीडियो मैं वापस से पोस्ट कर दूंगा। सिंपल सा एनालिसिस किया था हमने। आपको 1% बनाने के लिए ज्यादा चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक रेजिस्टेंस है, यह एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा, यहाँ पे हमने सी को सेल कर दिया, कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, मार्केट नीचे आई, 1% हमको प्रॉफिट दिखा, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। नहीं बुक करता तो भी मार्केट अभी तक हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, एंड चांसेस है कि मार्केट यहीं पे कहीं साइडवेज रुक जाए। तो इतना आसान होता है ट्रेडिंग करना, ऑप्शन सेलिंग करना। ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ही फास्ट मूवमेंट चाहिए। आपको कौन सा मूवमेंट चाहिए? आपको ये वाला मूवमेंट चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो इस वाले मोमेंट में ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, लेकिन इस वाले मोमेंट में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई भी नहीं है, स्टिल हमको यहाँ पे 1% का प्रॉफिट हो गया। कभी कभी तो ऑप्शन आपके फेवर में मूव करेगा ना, लेकिन बाइंग में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सो आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा वीडियोस और मैं लेके आऊंगा लाइव ट्रेडिंग के, एंड एनालिसिस वाले वीडियो देखना, आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी।